दोस्तों वैसे तो कीबोर्ड पे 104 कीज होती है, लेकिन कीबोर्ड के टॉप में F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती है इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। अब ये फंक्शन कीज प्रैक्टिकली अगर आप प्रेस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे F1 प्रेस किया तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई देगा डेस्कटॉप पे, या फिर आप F2 प्रेस कर दो तो क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, या फिर कंट्रोल F1 से क्या होने वाला है, या फिर हम F3, F4, F5, F6 प्रेस करते हैं तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ होता है। तो F1 टू F12 जो फंक्शन कीज होती है इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल अगर आपको आता नहीं है तो आप कंप्यूटर मास्टर नहीं कहलाओगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको कंप्यूटर मास्टर बनना है, आप जो कोई भी हो, आप कंप्यूटर टीचर हो, आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के जो फंक्शन कीज होता है उनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको इन शॉर्टकट कीज़ को अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली प्रेस करके दिखाऊंगा। हर एक की को दबा दबा के बताऊंगा दोस्तों। प्रैक्टिकली होगा, वर्बली नहीं, थेरोटिकली नहीं, मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भैया शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन कीज हम शुरू करते हैं। अभी फंक्शन कीज में F1 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली F1 प्रेस कर दिया, मतलब आपके कंप्यूटर में कुछ भी सॉफ्टवेयर आपने स्टार्ट नहीं किया लेकिन F1 प्रेस किया, तो आपको डायरेक्टली ये जंप करेगा माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें, और उसमें वो बोलेगा कि क्या हेल्प चाहिए, हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज़। ये आपको एक मेनू आ जाएगा, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका स्टार्ट है और यहाँ पे F1 प्रेस करते हो तो एक हेल्प टास्क पेन ओपन हो जाता है राइट साइड में, और इसमें आप हेल्प ले सकते हैं कि भाई आपको पेज सेटअप के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानना है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो हेल्प मेनू ओपन करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर आप F1 प्रेस कर सकते हैं। याद रखिए F1 ये फंक्शन की यूज़ होता है हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल F1 अगर आप प्रेस करते हो, कॉम्बिनेशन में कर रहा हो F1 का कंट्रोल के साथ, कंट्रोल F1, तो भाई यहाँ पे ये जो रिबन है वो मिनिमाइज हो जाता है। कंट्रोल F1 रिबन मिनिमाइज ओपन, राइट। इस तरह से आप कंट्रोल F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में रिबन को ओपन और क्लोज करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमाइज हो जाता है कंट्रोल और F1, याद रखिए कंट्रोल F1, राइट। आपके सामने ये जो रिबन दिख रहा है वो मिनिमाइज हो रहा है, वो मैं प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। शॉर्टकट की नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ऑलरेडी मैंने PDF दे दिया, डोंट वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते। अब है नेक्स्ट शॉर्टकट की F2। तो F2 का इस्तेमाल पहले मैं डेस्कटॉप पे दिखाना चाहूँगा, इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर है कंप्लीट टेक्नोलॉजी नाम का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राइट। सो मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, यानी इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और कीबोर्ड पे मैंने F2 बटन प्रेस किया। F2 बटन प्रेस करते ही ये फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ लर्न मोर, राइट। तो लर्न मोर मैंने नाम रख दिया, जो कि हमारे एक चैनल का नाम है, आपको पता ही होगा, और मैंने बाजू में क्लिक कर दिया। तो F2 से क्या होता है, F2 से फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। याद रखिए रीनेम, F2 ये रीनेम के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक्सेल के अंदर F2 का कुछ अलग इस्तेमाल है, इसलिए मैंने एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है। अगर यहाँ पे पहले से कोई नाम आपने टाइप कर दिया, जो भी नाम है आपने टाइप कर दिया, सपोज मैंने मेरा ही नाम टाइप कर दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, ओके। तो अब मुझे इसे एडिट करना है, इस नाम को तो एडिट करना है। तो मैंने अगर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करने ले लिया, कुछ भी दूसरा नाम डालना था किसी और का, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नाम टाइप करने ले लिया, जैसे मैंने लिया प्रिया। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली नाम मैंने टाइप करने के लिए लिया तो पहला नाम निकल गया, राइट। तो इसमें मुझे वो नाम ऐड करना है, सतीश के पहले प्रिया नाम ऐड करना है, या सतीश डवले के बीच में मुझे क्या करना है, मेरे डैडी का नाम ऐड करना है, जो भी करना है। तो मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस करूँगा, और F2 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए कर्सर आ रहा है। तो F2 मतलब एडिट एक्टिव सेल। याद रखिए इस सेल में कंटेंट है पहले से, और F2 आप प्रेस करोगे तो उसको आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट एक्टिव सेल। तो यहाँ पे एंडिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, बीच में आप ऐड करना चाहते हैं कर्सर बीच में लीजिए, ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप ऐड कर दो, राइट, और एंटर बटन प्रेस कर दो, दैट्स इट। F2 एडिट एक्टिव सेल। यहाँ पे F2 का इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा। F2 का इस्तेमाल रीनेम के लिए होता है, फाइल का नाम या फिर फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। F2 का इस्तेमाल यहाँ पे एडिट एक्टिव सेल के लिए होता है। और F2 का और एक इस्तेमाल है, जैसे वर्ड के अंदर आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखे हैं, मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ लेने के लिए मैंने एक फार्मूला ले लिया, क्योंकि पैराग्राफ टाइप करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, इसलिए वर्ड में एक रेडीमेड फार्मूला होता है, इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट।
एंटर कीजिएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ आता है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू आता है। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये पेज कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने के पहले आप देख पाओगे आपका पेज फुल स्क्रीन में। कंट्रोल F2, यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो आपका पूरा का पूरा पेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस वन, राइट। सो दैट्स इट। ये तो आपको पता चला कि भाई कंट्रोल F2 का मीनिंग क्या होता है, F2 क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फंक्शन की F3। अब फंक्शन की F3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। F3 का डायरेक्टली यूज़ नहीं है, लेकिन शिफ्ट के साथ है। यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसे जूम करता हूँ। मैं यहाँ पे शिफ्ट F3 प्रेस कर रहा हूँ। कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे अगर आप नोटिस करोगे। शिफ्ट F3 क्या हो रहा है, पूरे के पूरे अल्फाबेट जितने सिलेक्टेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट में ये कैपिटल हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं फिर से शिफ्ट F3 करता हूँ, सारे के सारे स्मॉल हो गए। फिर से मैं शिफ्ट F3 करता हूँ, ध्यान से देखिए कुछ चेंजेस हो रहा है। पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो रहा है, सेंटेंस का V, यहाँ पे W दिखाई दे रहा है ना, और अगर नीचे नोटिस करेंगे यहाँ पे U का Y, राइट, इस तरह से कैपिटल हो गया। सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो चुका है। फिर शिफ्ट F3 सभी कैपिटल, शिफ्ट F3 सभी स्मॉल, शिफ्ट F3 सेंटेंस केस। कैपिटल केस मतलब अपर केस, यानी कि पूरे पूरे अल्फाबेट कैपिटल हो जाएंगे, और लोअर केस, इस तरह के चेंज केस यहाँ पे हम कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए। तो अगर आपने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख दिया और आपको पता चला कि यार सब कैपिटल में लिखना था, डोंट वरी, सिलेक्ट द पैराग्राफ, प्रेस शिफ्ट F3, दैट्स इट। तो F3 का कमाल का इस्तेमाल आपने यहाँ पे सीखा होगा। लेकिन एक्सेल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, मतलब शिफ्ट F3 अगर मैं एक्सेल में प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लिया आपने और आपको यहाँ पे टोटल करनी, लेकिन आपको टोटल आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है कोई भी एक, तो फॉर्मूला लेने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाना पड़ता है। मैं फोकस करता हूँ, यहाँ से आप लेते हैं ये इंसर्ट फंक्शन वाला जो बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ पे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है उसके हिसाब से। तो मैंने इसे कैंसिल कर लिया, उस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए मैंने एस्केप यूज़ किया, एस्केप बताया मैंने स्टार्टिंग में। तो अब मैं शिफ्ट F3 प्रेस करता हूँ, देखिए वही आ रहा है। शॉर्टकट किसे हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे क्लिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो शिफ्ट F3 आपको एक्सेल के अंदर कुछ अलग फंक्शन अवेलेबल करके देता है, मतलब फंक्शन की स्क्रीन देता है, राइट। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, वो है F4। अब F4 शॉर्टकट की हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसको हम Alt F4 करेंगे, इसको हम कंट्रोल F4 करेंगे, इसको हम शिफ्ट F4 भी करेंगे। क्या बात है, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे। अगर मैं एक्सेल में, यहाँ पे एक्सेल में कर रहा हूँ पहले मैं, या फिर वर्ड में जो भी है, मैं कंट्रोल F4 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई ये क्लोज होगा डॉक्यूमेंट, और सेव करना है क्या आपको। मुझे सेव नहीं करना है, ये क्लोज आता है, क्लोज हो रहा है, राइट। यहाँ पे डोंट सेव कर रहा हूँ मैं, क्लोज। कंट्रोल F4 मैंने प्रेस किया, याद रखिए। देखिए इस फाइल का नाम है book1, ऊपर देखिए। अब ये book1 जो वर्कबुक है क्लोज हो चुका है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं हम लोग, तो वर्कबुक क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आपको अभी एक्सेल दिखाई दे रहा है, एक्सेल सॉफ्टवेयर चालू है। मैं कंट्रोल N करूंगा तो ये नया वर्कबुक आ चुका है, बुक 2। कंट्रोल N से नया वर्कबुक आ गया, नो इश्यूज। मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल F4 प्रेस करता हूँ, ये वर्कबुक क्लोज हो रहा है। एक्सेल बंद नहीं होता, याद रखिए। कंट्रोल F4 से यहाँ पे बस एक्सेल के अंदर का वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। पूरा एक्सेल अगर बंद करना है तो आपको Alt F4 प्रेस करना है। मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ। Alt F4 से पूरा का पूरा एग्जिट होता है। कंट्रोल F4 से बस उसके अंदर जितने वर्कबुक है एक एक करके क्लोज हो जाएंगे। और शिफ्ट F4 से अगर मैं, मेरा यहाँ पे कुछ कंटेंट है और कर्सर यहाँ पे है, तो मैं शिफ्ट F4 यहाँ पे दबाता हूँ तो ये क्या होगा, शिफ्ट F4 तो कर्सर बिगिनिंग में चला जाता है। कर्सर आपका यहाँ पे था, शिफ्ट F4 दबाइए, कर्सर डायरेक्टली उस पोजीशन पे हम चले जाएंगे बिगिनिंग में, यहाँ पे A1 पे चले जाएंगे शिफ्ट F4 से। सो इस तरह से हम कर सकते हैं अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल F4 के साथ, राइट। तो F4 हमने देख लिया। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है F5। सबसे पहले तो पावर पॉइंट में F5 का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। F5 पावर पॉइंट में होता है स्लाइड शो के लिए, मतलब ये स्लाइड मुझे प्रेजेंट करनी है, F5। ये देखिए F5, फिर एस्केप बटन से ये एग्जिट हो जाती है, क्लोज हो जाती है। F5 स्लाइड शो पावर पॉइंट में इस्तेमाल पता चला। अच्छा, विंडोज़ में क्या इसका इस्तेमाल है, मैं सारी चीज़ें मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं F5 करता हूँ तो रिफ्रेश, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, राइट क्लिक रिफ्रेश करते हैं हम, वही आप F5 बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी नए विंडोज़ में ज़्यादातर रिफ्रेश का जो काम है ना वो कम हो गया है। पहले क्या होता था कि कभी कभी आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते तो वो दिखाई नहीं देता था, आपको रिफ्रेश करने के बाद कभी कभी वो लोड होता था, इसलिए रिफ्रेश की वहाँ पे दी गई है, राइट। तो F5 ये शॉर्टकट की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस F5 को वर्ड में अगर आप प्रेस करते हैं या एक्सेल में प्रेस करते हैं तो आपको एक गो टू ऑप्शन मिलता है कि भाई कौन से पेज पे आपको जाना है। एंटर पेज नंबर, पेज नंबर डालो, उस पेज पे आप यहाँ पे जा सकते हैं F5 बटन प्रेस करने के बाद। एक्सेल में आप
F5 प्रेस करते हो तो कौन से सेल पे आपको जाना है, मुझे जाना है A5 पे, तो A5 सेल रेफरेंस मैंने डाल दिया और मैं ऐसे ओके करता हूँ तो A5 पे चला जा रहा हूँ। देखिए F5 बटन प्रेस करते ही गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है और गो टू ये काफ़ी एडवांस है एक्सेल के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल ऑप्शंस भी गो टू के अंदर, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे गो टू स्पेशल का एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, जो कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हो, तो एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, गो टू स्पेशल का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है आपके लिए दोस्तों, स्पेशली आपके लिए, राइट। सो F5 का इस्तेमाल कैसे करते हैं यहाँ पे तो आपको समझ में आया। अच्छा, F5 का और एक इस्तेमाल है, जैसे कि एक्सेल के अंदर आप कंट्रोल F5 प्रेस करते हो तो ये विंडो छोटी हो जाती, राइट। F5 बटन से ये छोटी हो जाती, याद रखिए, रिस्टोर डाउन कंट्रोल F5, लेकिन कंट्रोल F5 दोबारा प्रेस करने से मैक्सिमाइज नहीं होते, मैक्सिमाइज के लिए आगे शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट कंट्रोल F5 ये होता है यहाँ पे रिस्टोर डाउन, विंडो छोटी होती है। लेकिन यही शॉर्टकट की आप वर्ड में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वर्ड में आपको Alt F5 करना पड़ता है, Alt F5, ये देखिए अगर आप Alt F5 करते हो तो यहाँ पे ये छोटा हो जाता है, तो Alt F5 कंट्रोल F5 देन F5 कैसे इस्तेमाल करना है डेफिनेटली समझा होगा, सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। टाइम लगने दो, सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, ये उसका साइन है दोस्तों। फिलहाल तो F6 की तरफ बढ़ते हैं। अब F6 का इस्तेमाल बहुत ही रेयर करते लोग, F6 का इस्तेमाल ही पता नहीं लोगों को, लेकिन आपको कहा गया कि भाई F6 प्रेस करके एक्सेल के अंदर मैं आता हूँ, सपोज एक्सेल के अंदर बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी शीट है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, और आपको बोला है कि आपको शीट 5 से शीट 1 में जाना है कीबोर्ड से। कैसे जाना है? कीबोर्ड से जाना है, शीट 5 से शीट 1 में। ये आपके लिए चैलेंज बोला है, और इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई शीट 1 आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करो, माउस को हाथ मत लगाओ, तो आप F6 बटन प्रेस करोगे। जैसे आप F6 प्रेस करोगे ना, यहाँ पे आप ध्यान दे दोगे, ये यहाँ पे देखिए कर्सर हाईलाइट हो चुका है। दोबारा आप F6 प्रेस करो, कर्सर यहाँ पे चला गया, ये देखिए F6 प्रेस करो, कहाँ पे चला गया? रेडी पे कर्सर। फिर F6 प्रेस करो, कहाँ पे आ रहा है देखिए, अभी वो रेडी मतलब मैक्रो के लिए चला गया, मैक्रो का वहाँ पे ऑप्शन से। दोबारा F6 प्रेस करोगे तो कर्सर आपका यहाँ पे आ रहा है, तो टैब हो रहा है विंडोज़ के अंदर, जो मेन मेनूज है उसमें वो F6 टैब कर रहा है अपने आप को। F6 प्रेस करते ही आप आ जाओगे फिर से नीचे, और F6 प्रेस करोगे, फिर अभी आप यहाँ पे आ चुके हैं, इस पे F6 प्रेस करोगे, अभी आप शीट पे आ चुके हैं। देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। अगर आप लेफ्ट एरो यहाँ पे प्रेस करो तो कीबोर्ड पे, देखिए लेफ्ट एरो में प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, मैं माउस को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा हूँ, लेफ्ट एरो, उसके बाद एंटर कर रहा हूँ, मैं शीट 3 पे आ चुका हूँ। फिर मैं F6 दोबारा प्रेस करूँगा, फिर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, शीट 1 पे आ चुका हूँ, एंटर। तो F6 से मैंने यहाँ पे ये मूव कर लिया। आप ये शॉर्टकट की डेस्कटॉप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बोला है कि राइट साइड के जो ऑप्शन है ना यहाँ पे टाइम वगैरह, इसे आप कीबोर्ड के साथ एक्सेस करो। तो आप F6 प्रेस करो, देखिए पहले आप विंडोज़ लोगो पे आ चुके हो, F6 प्रेस करो, फिर आप आगे आ चुके हो, ये देखिए यहाँ पे आप टास्क व्यू में आ चुके हैं। F6 प्रेस करो, यहाँ पे आप ये जो रिसेंट ओपन एप्लीकेशंस रहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली ओपन एप्लीकेशंस, रिसेंट नहीं फ्रीक्वेंटली ओपन के लिए हमने जो एप्लीकेशंस रखे हैं वो वहाँ पे आ चुके हैं आप। इसमें आप F6 प्रेस करके आ चुके हो। फिर इसमें स्विच होना है तो राइट एरो लेफ्ट एरो आप दबा सकते हैं, ऐसे कौन से एप्लीकेशन में जाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस करता हूँ, अभी मैं कर्सर यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आप, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे मैं राइट एरो लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो ये किस तरह से आपको हो रहा है, हाईलाइट दिखाई दे रहा है। मैं चाहिए तो इसे जूम करके भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट एरो से मैं इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर करके सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, इस पर एंटर करके। सो F6 ये बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट की है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और आप जान चुके होंगे, और आपको लगा होगा यार ये कमाल की सर ने शॉर्टकट की बताई है, तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक तो दे दो यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं F7 शॉर्टकट की तरफ। अब F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करेंगे, और वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए पहले करेंगे इसका इस्तेमाल। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे श्रीवल्ली, आजकल यही फेमस चल रहा है नाम, तो यही लिख देता हूँ मैं श्रीवल्ली। श्रीवल्ली स्पेलिंग आई डोंट नो, श्रीवल्ली मैंने लिख दिया ऐसे, बट मुझे यहाँ पे ये स्पेलिंग रॉन्ग बता रहा है। श्रीवल्ली मैंने करेक्ट लिखा है, फिर भी यहाँ पे ये कंप्यूटर बता रहा है कि भाई ये रॉन्ग है। अगर मैंने ये इस तरह से लिखा तो भी ये वल्ली को रॉन्ग बता रहा है, श्री को नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ही चाहिए था, और रेड वी अंडरलाइन से ये स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड में बताता है। रेड वी अंडरलाइन ने अपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अच्छा, आपने एक वर्ड लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ पे इसने अंडरलाइन नहीं दी। आपने एक और वर्ड लिख दिया कॉम्प्यूटर लिख दिया, अब यहाँ पे वो अंडरलाइन बता रहा है। मतलब आपने गलत वर्ड अगर लिखे तो भाई रेड वे अंडरलाइन से वो बताने वाला है आपको,
राइट, इस तरह से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसमें रेड वी अंडरलाइन हटाना चाहता हूँ। अभी श्रीवल्ली तो मेरा करेक्ट ही है, मुझे लगता है कि ये करेक्ट है, लेकिन ये कंप्यूटर इसलिए गलत बता रहा है क्योंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। कंप्यूटर को क्या पता भाई श्रीवल्ली नाम का कोई है, श्रीवल्ली गाना है, क्या है लाइक कंप्यूटर को कुछ पता नहीं है, हमें उसे बताना पड़ेगा। तो भाई हम क्या करेंगे, इसके लिए हम F7 प्रेस करेंगे। जैसे हम F7 प्रेस करते हैं, आपके सामने राइट साइड में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक टास्क पेन ओपन हो जाता है वर्ड के अंदर। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये जो वर्ड है श्रीवल्ली लिखा हुआ, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड है, शिवलिक, शिवेल्स। वो बता रहा है कि भाई ये वर्ड हमारे पास है, इसमें से कोई वर्ड आपको चाहिए क्या? इसमें से कोई वर्ड हमें नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए रहेगा तो हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमें इसमें से कोई वर्ड नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इग्नोर वंस कर देंगे। इग्नोर वंस का मतलब है कि भाई ये स्पेलिंग हमारे लिए करेक्ट है, कंप्यूटर के लिए नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इग्नोर वंस। और इग्नोर ऑल का मीनिंग है कि आपके पास श्रीवल्ली 100 बार लिखा है तो सभी के सभी इग्नोर हो। और ऐड का मतलब है कि श्रीवल्ली मुझे रोज लिखना है इस कंप्यूटर में, तो इसे भाई अपने डिक्शनरी में ऐड करके रखो। नेक्स्ट टाइम मैं श्रीवल्ली लिखूंगा तो मुझे ये स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक नहीं दिखाना है आपको। कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं ऐड टू डिक्शनरी। ऐड मतलब इस कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप श्रीवल्ली लिखोगे तो ये आपको ये वाली अंडरलाइन नहीं दिखाएगा, रेड वी अंडरलाइन बिल्कुल नहीं दिखाएगा। वैसे भी ये अंडरलाइन प्रिंट में नहीं आती है, बट ये ठीक है आपके लिए, प्रिंट में नहीं आएगी। ये कंप्यूटर आपको ये बता देता है कि भाई आपने ये मिस्टेक कर ली है, आपको प्रीव्यू में तो पता चल जाएगा। इवन इस वर्ड के लिए तो आपको ज़रूरी है अंडरलाइन आना, राइट। इसमें नहीं है तो आप इसे इग्नोर कीजिए अभी, या फिर हमेशा के लिए कंप्यूटर में ऐड करना है। मतलब नेक्स्ट टाइम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करोगे तो इस कंप्यूटर में श्रीवल्ली लिखोगे तो आपको वो गलत नहीं बताएगा। लेकिन आपने इग्नोर किया तो वो टेम्पररी इस डॉक्यूमेंट के लिए वो हाइड मतलब ये कर रहा है, उसकी अंडरलाइन हटा रहा है। ये देखिए इग्नोर। अब उसने ये वाला वर्ड को छोड़ दिया, उसने चेक नहीं किया क्योंकि ये करेक्ट है सेकेंड वाला, लेकिन कॉम्प्टर जो नीचे लिखा गया है वो गलत है। और उसके लिए सजेशन बता रहा है कि भाई आपको कंप्यूटर लिखना है, कॉप्टर लिखना है या कंपेयर, तीन में से कौन सा लिखना है उसको सिलेक्ट करो और कहाँ पे क्लिक करो, चेंज पे क्लिक करो। फिलहाल वही हम करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है आपको। चेंज ऑल मतलब कॉम्प्यूटर वर्ड आपने 100 बार लिखा है तो, या फिर जितनी भी बार लिखा है उतनी बार सभी। तो मैं कंप्यूटर को सिलेक्ट करके चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट हो चुका है भाई। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये प्रॉपर। तो F7 का इस्तेमाल हमने जान लिया कि क्या होता है। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। और आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि यार ये बहुत ही सिंपल है समझना, तो आपको एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की हमने लिंक दी है जहाँ पे मेरे कोर्सेस आपको सीखने के लिए मिलेंगे ISO सर्टिफिकेट के साथ। तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के ऊपर, जिससे आप कंप्यूटर मास्टर बन सकते हैं। ज़रूर बनेंगे, लेकिन चेक कीजिए ना पहले। फिलहाल तो आगे की टॉपिक क्या होता है। F7 में हम स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं। इस वर्ड का मीनिंग अगर हमें जानना है तो हम शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे। F7 का और एक कॉम्बिनेशन बनता है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट F7 से आता है एक और टास्क पेन वर्ड के अंदर, थिसॉरस यानी सिनोमिनन्स, इसका सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पे प्रोसेसर CPU कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड का ये आपको बता रहा है, सिमिलर वर्ड्स बता रहा है। थिसॉरस शिफ्ट F7 ये कॉम्बिनेशन भी याद रखना है। चलिए अभी आगे के शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, वो है F8। इसका एक्सेल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सेल में आते हैं हम और यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने टाइप कर लिया, कोई भी कंटेंट हो सकते हैं। मैंने एक कंटेंट यहाँ पे एक नंबर ही टाइप कर लेता हूँ मैं और इसे रिपीट कर देता हूँ। अब ये रिपीट कैसे किया मैं आगे बताऊँगा आपको, आगे शॉर्टकट कीज़ है इसके बारे में। फिलहाल ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ राइट साइड में, तो मुझे शिफ्ट और राइट एरो दबाना पड़ता है, शिफ्ट और डाउन एरो दबाना पड़ता है। मैं एक ही की से एरो की राइट एरो दबाऊंगा तो सिलेक्ट होना चाहिए, लेफ्ट एरो, बॉटम एरो, अप एरो वैसे सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं कर्सर जहाँ पे भी रखा हूँ वहाँ पे मुझे सिलेक्शन लॉक करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर मैं F8 बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैं F8 एक बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा एक्सटेंड सिलेक्शन करके, आपको एक वो ऑप्शन बता रहा है एक्सटेंड सिलेक्शन होगा। क्या होगा अभी, सिलेक्शन एक्सटेंड होगा। F8 आपका एक्टिव हो चुका है। राइट साइड में आप जाओ, राइट एरो प्रेस करो, बस कंट्रोल शिफ्ट कुछ नहीं प्रेस करना, राइट एरो प्रेस करो, डाउन एरो प्रेस करो, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर रहा है। अप एरो आप प्रेस करोगे, आप उस सिलेक्शन पे कर्सर लॉक हो चुका है। देखिए जो 45 हमने लिखा था, मतलब 45 जो हमने सिलेक्ट किया था D6 सेल में, तो वो सिलेक्शन उस पोजीशन पे लॉक हो चुका है, याद रखिए। फिर से F8 प्रेस कीजिए, अब देखिए एक्सटेंड सिलेक्शन नाम यहाँ पे जो था वो निकल गया है। और अब आप अप एंड डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपका कर्सर ऐसे मूव होगा। तो जिस पोजीशन पे आपका कर्सर उसी पे लॉक करने के लिए आप F8 प्रेस करो। जैसे आप F8 प्रेस करोगे यहाँ पे नीचे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा स्टेटस बार पे कि क्या स्टेटस है इसका। एक्सटेंड सिलेक्शन आपने ऑन कर लिया है। अब आप डाउन एरो प्रेस करो, सिलेक्ट हो गया, आपको कोई कॉम्बिनेशन प्रेस करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट वगैरह। अब F8 दोबारा प्रेस करोगे, सिलेक्शन हट जाएगा, एक्सटेंड सिलेक्शन। अब
चला गया। सो F8 का इस्तेमाल एक ये होता है। दूसरा F8 वर्ड और एक्सेल में अल्ट F8 होता है। अल्ट F8 मैक्रोज की विंडो लाने के लिए होता है। अब ये मैक्रो जो होता है एक्सेल में प्रोग्रामिंग करने के लिए, वर्क फास्ट करने के लिए होता है मैक्रो, ओके। और एक्सेल में अगर आपको मैक्रो आता है, वर्ड में अगर आपको मैक्रो आता है, तो आप गधा मजदूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्सेल का मैक्रो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैक्रो, जो भी मैक्रो अगर आप सीख लेते हो एक्सेल के अंदर का, तो आप यहाँ पे काम बहुत फास्ट करते हैं। जी हाँ, अगर आप एक्सेल में मैक्रो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप गधा मजदूरी कर रहे हो। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया अपने लर्न मोर चैनल के ऊपर। सतीश सर बोलते हैं कि गधा मजदूरी करना छोड़ दो, और बहुत सारे लोगों ने उसे देख लिया। ये वाला वीडियो, गधा मजदूरी करना छोड़ दो, ये ज़रूर देख लेना आप लर्न मोर चैनल पर जाके। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक भी देता हूँ कि भाई एक्सेल में हम काम कर रहे हैं लेकिन गधा मजदूरी कर रहे हैं, मतलब मैक्रो का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। मैक्रो में काम ऑटोमेटिक होता है, वो कैसे उस वीडियो में पता चलेगा। अल्ट F8 मैक्रोज की विंडो लाने के लिए होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। F9 ये शॉर्टकट की है हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की। F9 ये शॉर्टकट की एक्सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मैंने बहुत बार समझाया अभी मेरे एक्सेल के अलग अलग वीडियोस में। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया एक्सेल के अंदर, और ये फार्मूला में जो ये सिलेक्शन है ना सेल्स का, इसमें कौन कौन से नंबर आगे है वो मुझे देखने हैं। तो मैं कीबोर्ड पे F9 प्रेस करूंगा, इसको सिलेक्ट करके F9। जैसे मैं F9 प्रेस करूंगा वो सारे नंबर्स ऊपर के दिखाई देंगे कि इतने सारे नंबर है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे नंबर अलग अलग टाइप करता हूँ, क्योंकि वो एक ही नंबर सब जगह पे दिखा रहा है आपको, क्योंकि सब जगह पे वैसे भी 45 लिखा गया था। तो अब मैं यहाँ पे सम फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगाओ, उसके अंदर जो रेंज आप सिलेक्ट करोगे, जो भी रेंज सिलेक्ट करोगे उसका कैलकुलेशन आप देखना चाहते हो, उसके अंदर कौन कौन से नंबर है, तो यहाँ पे F9 आप प्रेस कर सकते हैं। F9 प्रेस कीजिए, और ये F9 हटाने के लिए Ctrl Z, दोबारा रेंज में आने के लिए याद रखिए F9 प्रेस कीजिए, Ctrl Z, इस तरह से इसे हटाने के लिए, वापस फॉर्मूला में आने के लिए। तो F9 से आपको पता चलता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है उसका क्या रिजल्ट है, उसमें क्या आता है, और आप एक एक फार्मूला को सेपरेट भी कैलकुलेट यहाँ पे F9 के जरिए कर सकते हैं। ये मैन्युअल कैलकुलेशन का रोल भी प्ले करता है। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूलाज टैब में जा रहा हूँ, और फार्मूलाज टैब में यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शंस में, ये देखिए फार्मूलाज टैब में एक्सेल में कैलकुलेशन ऑप्शन में मैंने मैनुअल मोड रखा है। अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू सम, मैनुअल मोड लगा दिया देखिए, और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे आंसर तो आ गया 913। अगर मैं यहाँ पे सपोज एक वैल्यू चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे नीचे अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे कीबोर्ड पे F9 प्रेस करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगा, राइट। मैनुअल मोड पे आपने जो रखा है उस कैलकुलेशन को आप F9 प्रेस करके इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। मैनुअल मोड का कैलकुलेशन ये करने के लिए, मतलब इस्तेमाल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। F9 से वो कैलकुलेट होता है। F9 जब आप प्रेस करोगे सारे जो फॉर्मूलेज आपने अपडेट किए वो सारे के सारे यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। आप बोलते हैं मैनुअल मोड का क्या इस्तेमाल होता है, वो तो एक्सेल में आपको पता चल जाएगा अगर आप एक्सेल सीख चुके होंगे। मैनुअल मोड का बहुत सारा इस्तेमाल है, जब आपके हज़ारों फार्मूलाज है और जब एक साथ वो कैलकुलेट होते तो एक्सेल शीट हैंग होने के चांसेस रहते हो, तो मैनुअल मोड लोग एक्टिवेट कर देते। फिलहाल मैंने ऑटोमेटिक मोड दोबारा एक्टिवेट करके रख दिया है। सो F9 बटन यहाँ पे आपको समझ में, और F9 का कंट्रोल के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है एक्सेल को मिनिमाइज करने के लिए। मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा तो एक्सेल मिनिमाइज हो जाता है। कंट्रोल F9, ये देखिए एक्सेल नीचे मिनिमाइज है। मैं दोबारा ओपन करता हूँ, कंट्रोल F9 से ये मिनिमाइज हो जाता है। मैक्सिमाइज नहीं होगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए अलग से शॉर्टकट कीज आगे है, लेकिन ये कंट्रोल F9 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, वो है F10। फंक्शन में F10 का क्या इस्तेमाल है, मैं इसे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना चाहूँगा। पहले मैं शिफ्ट F10 का इस्तेमाल बताऊंगा यहाँ पे। अगर मैं एक्सेल में राइट क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन मुझे माउस के बगैर राइट क्लिक करना है इस पर। तो माउस के बगैर राइट क्लिक करना है तो आप शिफ्ट F10 प्रेस कीजिएगा। ओहो ग्रेट, शिफ्ट F10, ये देखिए राइट वही मेनू आ रहा है राइट क्लिक का। शिफ्ट F10 आप डेस्कटॉप पे भी प्रेस कर सकते हैं। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे शिफ्ट F10 प्रेस करता हूँ। शिफ्ट F10 डेस्कटॉप पे भी राइट क्लिक हो रहा है। आप फोल्डर सिलेक्ट करते हो, इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करना चाहते हैं, शिफ्ट F10 राइट। तो शिफ्ट F10 राइट क्लिक का यहाँ पे एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं, राइट क्लिक कीज का। उसके अलावा कंट्रोल F10 के साथ क्या होता है, अगर आपने ये एक्सेल स्क्रीन ओपन रखी है और इसे रिस्टोर करना है, कंट्रोल F10 छोटी कर दिए, कंट्रोल F10 राइट मैक्सिमाइज। हमने F5 के साथ इसका इस्तेमाल देखा था राइट, तभी मैंने बताया था आपको कि F5 के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है हमें विंडोज़ को छोटी करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। कंट्रोल F5 के साथ एक्सेल के अंदर, अल्ट F5 के साथ वर्ड के अंदर, लेकिन वहाँ पे बड़ी नहीं हो रही थी विंडो। यहाँ पे दोनों होता है, कंट्रोल F10 कंट्रोल F10। कंट्रोल F10 से छोटी होगी, कंट्रोल F10 से फिर से मैक्सिमाइज होगी। रिस्टोर मैक्सिमाइज करने के लिए आप कंट्रोल F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं राइट। और
अल्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से रहेगा। अगर आप अल्ट F10 प्रेस करते हो तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन ओपन हो जाता है, जिससे आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने इंसर्ट में गया, चार्ट है या फिर पिक्चर्स है, जो भी है, मैं कुछ शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो शेप को यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। देखिए हाइड अनहाइड। तो ये सिलेक्शन पेन ओपन करने के लिए आपको अल्ट F10 ये बटन प्रेस करना होता है। ये शॉर्टकट की भी याद रखिए, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सब में यूज़ होता है। अल्ट F10 सिलेक्शन पेन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे, या फिर टास्क पेन बोल सकते हैं आप उसे, ये ओपन हो जाता है साइड में। ये देखिए सिलेक्शन पेन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, सो F10 हमने जान लिया। अब बारी है F11 की दोस्तों। F11 होता है फुल स्क्रीन के लिए। आप विंडोज़ एक्सप्लोर ओपन करो या फिर आप कोई भी लाइक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो, जिसमें इस ब्राउज़र को आपको फुल स्क्रीन करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, मैं F11 प्रेस करता हूँ, ये देखिए F11 प्रेस करते ही क्या हो रहा है, ये फुल स्क्रीन हो रहा है पूरा पूरा। यहाँ पे जो ऊपर का मेनूज वगैरह सब गायब हो रहा है। F11 दोबारा प्रेस कीजिए, एग्जिट हो जाता है फुल स्क्रीन से। सो F11 का ये इस्तेमाल आपने जान लिया होगा। तो अब F12 की तरफ बढ़ते हैं। अब F12 का इस्तेमाल हम पहले ब्राउजर के अंदर देख लेते हैं। हमारा ब्राउजर ओपन है, F12 में प्रेस करता हूँ तो आपको F12 में यहाँ पे मिल जाता है एलिमेंट्स, यानी HTML कोड इंस्पेक्ट करता है। HTML कोड कौन कौन से कैसे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको F12 से पता चल जाते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई F12 से आप इस वेबसाइट का बैकएंड देख सकते हैं, यानी कि कोडिंग देख सकते हैं, राइट। बैकएंड यानी कि कुछ कोडिंग इसकी जो है HTML CSS की, वो आप देख सकते हैं। ओके, बैकएंड मतलब पूरा पूरा बैकएंड नहीं देख सकते, लेकिन HTML CSS का कोडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं F12 की मदद से। ब्राउजर के अंदर F12 का इस्तेमाल ये होता है। एक्सेल और वर्ड के अंदर जान लेते हैं। भाई एक्सेल के अंदर इस फाइल को ऑलरेडी मैंने सेव कर चुका हूँ। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की, टेक्स्ट फार्मूला वाली फाइल ओपन कर ली। अब ये टेक्स्ट फार्मूला वाली जो फाइल है, ये मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये सेव है। अगर मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। मैं इसे डुप्लीकेट सेव करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड पे F12 बटन प्रेस करूँगा। कौन सा बटन प्रेस करूँगा? F12, और F12 प्रेस करते ही सेव एज आता है। आप इसे मल्टीपल टाइम सेव कर सकते हैं। F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आता है, जिससे आप फाइल को डुप्लीकेट सेव कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी मैं सपोज इंटरनेट से फाइल मैंने डाउनलोड की, वो डाउनलोड फोल्डर में गई है, मैं उसकी एक कॉपी और जगह पे सेव करना चाहता हूँ, मैं इस पर F12 प्रेस करता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ, दैट्स इट, सेव। और कंट्रोल F12 अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है, ओपन। कंट्रोल O से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल F12 से भी ओपन कर सकते हैं। F12 का इस्तेमाल हमने जान लिया। हमने F1 to F12 ये फंक्शन की का इस्तेमाल यहाँ पे जान लिया दोस्तों। पूरा प्रैक्टिकली इस्तेमाल यहाँ पे हमने सीख लिया। सो दोस्तों, कैसे लगा ये कीबोर्ड फंक्शन कीज का इस्तेमाल? प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी लाइक किया होगा, किया है ना लाइक? ज़रूर कीजिए, लाइक फ्री में है भाई, लाइक कीजिए। और जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अभी के अभी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई कीबोर्ड के अंदर ये F1 to F12 का इस्तेमाल क्यों होता है। आपके भाई बहन होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी मास्टर बनेंगे दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे तो शेयर कीजिए। और साथ ही में अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चाय पी के जाइएगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, चाय नहीं पीना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही में हमारे लर्न मोर के अलावा जितने भी चैनल है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। और लर्न मोर India.in नाम की वेबसाइट है, learnmorepro.com नाम की वेबसाइट है, हमारे कोर्सेज की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।